बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा की राजधानी अजमेर पर कोचिंग माफियाओं का कब्जा। कभी शिक्षा की राजधानी कहा जाने वाला अजमेर अब पिछड़कर सबसे पिछली पायदान पर पहुंच चुका है। कोटा, सीकर, कुचामन और नागौर जैसे शहर भी अब उसे दूर खड़े ठेंगा दिखा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अन्य शहरों की तरह यहाँ भी कोचिंग संस्थानों ने कुकुर मुक्तों की तरह उगना शुरू कर दिया है। गली कूचों तक में कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। अजमेर में भी अब बच्चों का भविष्य इन कोचिंग माफियाओं के खेल का भुगतान कर रहा है। दुनिया जानती है कि अंग्रेजी शासन काल से ही अजमेर शिक्षा और संस्कृति की धरती रहा, लेकिन आज यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह शहर धीरे धीरे कोटा की राह पर बढ़ रहा है। कोचिंग संस्थानों का फैलाव जिस रफ्तार से हो रहा है वो भविष्य की एक भयावह तस्वीर खींच रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि प्रशासन सब जानते हुए खामोश है। हो सकता है इन बड़े अधिकारियों के बच्चे या रिश्तेदार इन शिक्षण माफियाओं के यहाँ निःशुल्क लाभान्वित हो रहे हों। कितने संस्थान पंजीकृत हैं, कितने सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करते हैं, कितनों में आपातकालीन इंतजाम है। इन सवालों के जवाब चौंकाने वाले हैं। फिर भी प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। या खामोशी बच्चों का भविष्य बचाने की नहीं, बल्कि माफियाओं को खुला लाइसेंस देने की है। इसके लिए मैं जनप्रतिनिधियों को भी कम दोषी नहीं मानता। फीता काटने और मंच पर भाषण देने में उनकी दिलचस्पी रहती है, लेकिन निगरानी और सुधार की बात आते ही सबकी जुबान सिल जाती है। अगर नेता सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देखकर संस्थानों की सफलता पर भरोसा करेंगे तो यह बच्चों के साथ अन्याय है। लेकिन माफियाओं के इस लूट वाले खेल में सबसे खतरनाक मीडिया की भूमिका है। अखबारों में रंगीन पन्नों पर छपते बड़े बड़े विज्ञापन असलियत को ढक देते हैं। कोचिंग माफिया अपनी हर कमजोरी को खूबियों में बदलकर पेश करते हैं। बच्चे टूटते हैं मगर अखबारों में सफलता की कहानियां छपती हैं। अभिभावक कर्ज में डूबते हैं मगर विज्ञापन उन्हें सपनों में निवेश कहकर बहलाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं। मीडिया का ये रवैया केवल विज्ञापन का सौदा नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य से विश्वासघात है। सवाल यह है कि जो अखबार खुद को समाज का प्रहरी बताते हैं, वे क्या बच्चों की आत्महत्या, अभिभावकों की बर्बादी और शिक्षा की लूट पर चुप रहकर माफियाओं के साझेदार नहीं बन जाते? अजमेर में कुछ मार्केटिंग पुरोधाओं ने इस शिक्षण माफियाओं को पनपाने का तो जैसे ठेका ही ले लिया है। अपनी कमीशन खोरी के लिए ये व्यापारिक संस्थान बच्चों का भविष्य और अभिभावकों की जेब को असुरक्षित करने में लगे हैं। बड़े अखबार इसलिए लुटेरे संस्थानों की खोज खबर नहीं छापते क्योंकि कोचिंग सेंटर्स उनकी तिजोरियां भरती हैं। करोड़ों रुपए साल के ये कोचिंग सेंटर्स विज्ञापन के लिए सुरक्षित रखते हैं। जरा कोई सोचे कि यदि संस्थान वास्तव में विद्यार्थियों के लिए हितकारी हैं तो वे मीडिया को व्यवसाय का माध्यम क्यों बनाते हैं? अजगर दिखाकर मंजन बेचने वाले इस व्यवसाय ने अजमेर को खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। और आइए अब मैं उन सरकारी नियम व प्रावधान का जिक्र करता हूं जिनकी अजमेर में अनदेखी जांच का विषय है। अनिवार्य पंजीकरण। हर कोचिंग संस्थान को जिला प्रशासन के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन चलने वाले संस्थान अवैध माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर फीस पारदर्शिता। कोचिंग फीस का ढांचा स्पष्ट होना चाहिए। 20 सत्र में मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने या छिपे हुए शुल्क लेने पर रोक है। तीसरा, हॉस्टल व रहने की व्यवस्था। जहां हॉस्टल की सुविधा दी जाती है वहां सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश, हवादार कमरे और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता। आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संस्थान में काउंसलर व मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध होना जरूरी है। पांचवा, सुरक्षा और आपातकालीन प्रावधान। सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी, मेडिकल फर्स्ट एड और आपातकालीन निकासी व्यवस्था अनिवार्य है। 6, कक्षा समय की सीमा। बच्चों पर दबाव कम करने के लिए देर रात तक क्लास चलाने पर रोक है। परिणाम और विज्ञापन में पारदर्शिता। संस्थान अपने परिणामों का झूठा प्रचार नहीं कर सकते। टॉपर फैक्ट्री जैसी भ्रामक ब्रांडिंग प्रतिबंधित है, लेकिन हकीकत यह है कि इन नियमों की न तो पालना हो रही है और न निगरानी। प्रशासन आंकड़ों के जाल में उलझा रहता है। जनप्रतिनिधि मंचों पर संस्थानों की वाहवाही करते हैं और मीडिया विज्ञापनों के लालच में सच्चाई छुपा लेता है।
कोटा की त्रासदी सामने है। अगर अजमेर भी उसी रास्ते पर चला तो दोष केवल कोचिंग माफियाओं का नहीं होगा, बल्कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और मीडिया तीनों बराबर जिम्मेदार होंगे। यहाँ मैं कुछ सवालों को कटघरे में खड़े कर रहा हूँ। क्यों प्रशासन सख्त कार्रवाई की बजाय मूक दर्शक बना है? क्यों जनप्रतिनिधि उद्घाटन और प्रचार तक सीमित रह जाते हैं? क्यों मीडिया विज्ञापन की चमक में सच्चाई दबा देता है? क्यों शिक्षा को कारोबार की तरह बेचा जा रहा है? क्यों अभिभावकों और बच्चों की असली तकलीफ अखबारों से गायब है? क्या अजमेर कोटा की त्रासदी दोहराने की तरफ बढ़ रहा है? धन्यवाद। आज इतना ही।